हेलो गाइज। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ मेले की। कुंभ क्या है, कुंभ का क्या आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, इसकी कब से शुरुआत हुई, कब से यह मेले के रूप में वर्तमान स्वरूप में है, जबकि यूनेस्को ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को सांस्कृतिक आस्था के केंद्र के रूप में भी मान्यता दिया 2017 में। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज चर्चा करेंगे कि कुंभ क्या है। कुंभ के बारे में अगर हम बात करें तो यह कुंभ भारत के 4 बड़े शहरों में लगाए जाते हैं। सबसे पहले प्रयागराज में, जो इस बार 13 जनवरी से शुरू होके आपका 13 जनवरी से शुरू करके इसको 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। कुंभ 2025 जो है आध्यात्मिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा संयोग लगभग 144 वर्षों के पश्चात आ रहा है और इसीलिए इसको पूर्ण कुंभ का दर्जा दिया गया है। कुंभ जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कुंभ जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला कुंभ जो हर लगभग 3 वर्षों पे लगाया लगता है, 4 अलग अलग स्थानों पे क्रमशः। प्रयागराज, हरिद्वार उत्तर भारत में, और नासिक और गोदावरी नासिक और उज्जैन, यह 2 दक्षिण भारत या मध्य भारत में आयोजित होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में और नासिक जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इन 4 जगहों पे हर 3 वर्ष में क्रमशः यह कुंभ का आयोजन होता रहता है। दूसरा कुंभ होता है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ मेला जो है हर 6 साल पे लगता है और यह हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होते हैं। महाकुंभ जो है वो 12 सालों में एक बार लगता है और यह प्रयागराज में होता है हर बार 12वें साल पे। ये क्रम भी अगर देखें तो हर चौथे बार बाद 12 साल होगा और यह कुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। पिछला कुंभ 2013 में आयोजित किया गया था महाकुंभ, और इस बार यह फिर प्रयागराज में होता है। अब भौगोलिक क्रम के हिसाब से या भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखें तो हर 12 वर्ष के पश्चात ब्रह्मांड का एक चक्र पूरा होता है और इसीलिए हर 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में यह कुंभ आयोजित किया जाता है, जिसको महाकुंभ कहा जाता है। इस बार का कुंभ जो है 12-12 का एक साइकिल पूरा हुआ है, यानी कि 12 × 12 किया जाए तो यह 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आ रहा है कि पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है इस बार प्रयागराज में। तो प्रयागराज में आयोजित होने वाले पूर्ण कुंभ का बहुत ही व्यापक और महत्व है। कुंभ जो है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र आयोजन माना जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से कुंभ जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और कुंभ का अभिप्राय एक घड़े से होता है जो साधारण घड़ा न होके अमृत का घड़ा है। कुंभ के पीछे बहुत सी वैचारिक पौराणिक कथाएं भी हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। इन कथाओं के हिसाब से यह माना जाता है कि कुंभ जो है क्यों आयोजित किया जाता है। कुंभ को आयोजित करने के 2-3 फीचर हैं। सबसे पहला जो है वो है पौराणिक कथाओं के बारे में। इन कथाओं की अगर हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली सांपों की और गरुड़ के युद्ध की, दूसरी समुद्र मंथन की।
सबसे पहले अगर कथा की हम बात करें तो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, एक कुम्भरा और दूसरी विनीता। कुम्भरा और विनीता जो हैं कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं जो आपस में बहनें भी थीं। कुंद्रा जो है वो बड़ी थी और विनीता जो है छोटी थी, दोनों आपस में बहनें थी और कश्यप ऋषि की पत्नियां थी। कुम्भरा ने कश्यप ऋषि से यह वरदान मांगा कि उन्हें 100 या 1000 विषैले और खतरनाक बलशाली पुत्र हों। इसके लिए कश्यप ऋषि ने तथास्तु करके उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 1000 होंगे। उसके लिए उन्होंने 1000 अंडे दिए थे और उसमें कहा था कि यह बड़े होके पुत्र बनेंगे। तो थोड़े समय के पश्चात उनके 100 हजारों नाग पैदा हुए जो विषैले थे और खतरनाक थे। इसको देख के विनीता के मन में भी ये आया कि हमारे भी संतान हो, तो उन्होंने भी कश्यप ऋषि से आग्रह किया कि मेरे भी पुत्र हो। उन्होंने ये कहा कि मेरे इतनी ज़्यादा संख्या में पुत्र न हो, लेकिन मेरे पुत्र बलशाली और योग्य होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने 2 अंडे दिए थे विनीता को भी, जिसको विनीता के सब्र का बाद में कहा भी जाता है कि महिलाओं में सब्र नहीं होता है। इसीलिए उसने एक अंडा फोड़ दिया और एक अंडा फोड़ने के बाद उससे एक अर्ध विकसित बालक का जन्म हुआ जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। उसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ आपको सब्र रखना चाहिए, मेरे साथ जैसा किया वो दूसरे अंडे के साथ ऐसा नहीं करना। इसलिए वो वहाँ से उड़ गया और जाके सूर्य का जो है सारथी बन गया। सूर्य के घोड़ों का जो रथ था उसका सारथी बन गया और उसका नाम अरुण रखा गया। दूसरा संतान जो है थोड़े समय के पश्चात विकसित हुआ और वो पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया था गरुड़। वह ऐसा था जिसका शरीर, मुंह जो था वो गरुड़ पक्षी की तरह से था, उसके पंख थे और शरीर जो है मनुष्य के शरीर की तरह से बलशाली था, उसके में बहुत ज्यादा ताकत थी। इन दोनों बहनों के बीच में एक और कहानी वो हुआ था कि दोनों के बीच में एक बार चैलेंज लग गया कि जो सूर्य का घोड़ा है वो सफेद, पूरी तरह से सफेद है, जबकि कुंद्रा का कहना था कि नहीं, सूर्य का जो घोड़ा है उसके पूंछ जो है वो काली है। इस पे दोनों के बीच में बहस हो गया और ये शर्त लग गया कि इसका क्लियरिफिकेशन होने के बाद से हम एक जो हारेगा उसे दासत्व का स्वीकार करना पड़ेगा। तो विनीता इस चैलेंज में या इस शर्त में हार गई और उनको दासत्व स्वीकार करना पड़ा। यह देख के गरुड़ को बहुत ही खराब लगा और उन्होंने कहा कि मैं तुमको दासत्व से आज़ाद कराऊंगा। दासत्व से आज़ादी के लिए कुंद्रा और उनके हजारों सर्पों ने यह शर्त रखा था कि अगर तुम बैकुंठ जाके हमारे लिए अमृत का घड़ा लिया दोगे तो उसके एवज में हम तुमको यह दासत्व से मुक्ति तुम्हारी माँ को हम दे देंगे। इसके लिए गरुड़ बैकुंठ धाम गए और वहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली तरीके से युद्ध करते हुए वो घड़ा लेके आए और कुंद्रा को दिया। कुंद्रा जब वो घड़ा लेके आ रहे थे तो विष्णु ने उनको रोका और पूछा कि तुम यह अमृत कलश लेके जा रहे हो और इसको धारण भी नहीं कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उसने अपने माँ के दासत्व की कहानी बताई विष्णु को। तो विष्णु ने कहा कि ठीक है ले जाओ, और वो लेके गए, लेकिन अपनी माया से उन्होंने उसको क्या कर दिया था, गायब कर दिया। जब वहां पहुंचा तो वो दासत्व से आजाद हो गई और वो बड़े हुआ। गरुड़ को विष्णु ने कहा था कि मैं इस शर्त पे ही तुमको जाने दूंगा अगर तुम मेरे वाहन बन जाओगे। तब से यह प्रचलित कहानी है कि गरुड़ तब से विष्णु के वाहक बन गए। ठीक है। इस दौरान गरुड़ को वैकुंठ से यह लाने के दौरान यह जो घड़ा था, इस घड़े से 4 जगह पे, 4 प्रमुख जगहों पे यह घड़ा जो है, यह पानी उसका गिरा था, अमृत थोड़ा थोड़ा गिर गया था। इसलिए इन 4 जगहों को अब कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, ऐसी मान्यता है। दूसरी कहानी जो है दूसरी कहानी जो है इसको लेके जो है वो है
दूसरी कहानी जो है वो समुद्र मंथन की है। समुद्र मंथन के बारे में यह कहा जाता है कि जो दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने अपने तप पे एक बहुत बड़े माले का निर्माण किया और उस सुंदर माले को उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। उपहार स्वरूप मिलने के बाद इंद्र अपने दंभ में उस माले का उतना सम्मान नहीं किए जितना उनको अपेक्षा कर रहे थे दुर्वासा ऋषि। इसलिए वो नाराज होकर दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि आपके इंद्र का सारा ऐश्वर्य, देवताओं का सारा ऐश्वर्य और पराक्रम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको समाप्ति होने के बाद से देवता और दानव दोनों जो है एक समान हो गए और दोनों के बीच में आपस में द्वंद्व और युद्ध होते लगे। इससे बचने के लिए देवताओं ने विष्णु से समुद्र मंथन करने की बात कही और उन्होंने विष्णु ने कहा कि अगर समुद्र मंथन किया जाए तो इससे बहुत से रत्न और आभूषण निकलेंगे जिससे हमारा कल्याण होगा और हमारा ऐश्वर्य और पराक्रम फिर वापस मिल सकता था। लेकिन इसको अकेले आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको दानवों की भी मदद लेनी पड़ेगी। तो इस शर्त पे दानवों ने भी इस युद्ध समुद्र मंथन में इसको स्वीकार कर लिया क्योंकि दोनों को इससे लाभ होना था। समुद्र मंथन के लिए शंकर के गले का बासुकी और मंदार पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बासुकी को रस्सी के रूप में, मंदार को, और विष्णु के कुंभ अवतार में उन्होंने उसको स्थिरता प्रदान की, या मथनी का जो जड़ था वो कुंभ अवतार के रूप में भगवान विष्णु बने। इसीलिए उस पर समुद्र का मंथन हुआ और उससे 14 अलग अलग रत्न प्राप्त हुए, जिसमें सबसे पहले जो है वो हलाहल या विष प्राप्त हुआ था। तो विष ऐसा था कि, और रत्नों की ये थी कि एक एक रत्न प्राप्त होंगे और उसके इस्तेमाल के पश्चात ही अगला रत्न निकलता। तो सबसे पहले जो रत्न निकला वो था हलाहल या विष। अब विष को न देवता स्वीकार करना चाहते थे न दैत्य स्वीकार करना चाहते थे, और विष ऐसा था जिसको ज़्यादा देर रखा भी नहीं जा सकता, जिससे सृष्टि को चलना या रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इसकी कहानी यह है कि जब उन्होंने अपना उस विष को धारण किया तो उनके शरीर में तेज जलन और उसके प्रभाव से उनका शरीर जलने लगा। इसीलिए शिव को तभी से जल अर्पण करने की परंपरा आयोजित की जाती थी कि शिव को जल अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात कामधेनु गाय, घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, अप्सरा भी प्राप्त हुई थी। देवी लक्ष्मी, मदिरा भी उसी समुद्र मंथन में निकला था, जिसको दोनों लोगों ने, जिसको दानवों ने अपने पास रख लिया था। फिर चंद्रमा, चंद्रमा को शिव ने अपने जटा में धारण किया है। फिर पारिजात का पेड़ निकला था, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी, और सबसे अंतिम में अमृत। अमृत जब निकला तो इसको पाने के होड़ में दोनों देवता और दानवों के बीच में आपस में फिर द्वंद्व शुरू हो गया। इससे बचने के लिए भगवान इंद्र के पुत्र जयंत को यह हुआ कि वो घड़ा लेके भागे और वो भागते हुए लगभग 12 दिनों तक पूरी दुनिया का परिक्रमा करते रहे। इससे जो वो था वो 4 जगह पृथ्वी पे और 9 जगह 8-9 जगह देवलोक में गिरा था। जो 4 जगह गिरे थे उन्हीं 4 जगहों पे अलग अलग कुंभ का आयोजन किया जाता है। यह साधारणतः पौराणिक कथा के हिसाब से मान्यता है। पौराणिक कथा दूसरा कारण जो है कुंभ आयोजित करने का वो यह है कि यह धार्मिक और सत्संग का भी एक बहुत बढ़िया केंद्र होता है। 45 दिनों तक चलने वाले इस कुंभ मेले में पूरे दुनिया से साधु संत, सन्यासी, ज्ञानी लोग जुटते हैं और धार्मिक परिचर्चाएं और शिक्षा का होता है। नागा लोगों को भी इन कुंभ के समय ही वो लोग दिखते हैं, बाकी समय वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में कोई वास्तविक दुनिया को ज़्यादा जानकारी नहीं। इसी दौरान सामूहिक प्रार्थना और ध्यान पे भी ध्यान लगाया जाता है कि इस तरह से
सामूहिक प्रार्थना होती है, ध्यान लगाया जाता है, पूजा होती है, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी एक बहुत बढ़िया प्रतीक होता है। दुनिया भर के ज़्यादातर लोगों को इस बार ही जो कुंभ आयोजित हो रहा है उसमें लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की अनुमान लगाया गया है। पहले दिन जो है, जो पिछला कुंभ हुआ था 2013 में, उसमें लगभग 13 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी और यह गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है कि सबसे बड़ा सामूहिक मेला है। इस मेले की यह भी मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होता है। कुंभ मेला जो है पूरी तरह से इसका ऐतिहासिक विकास अगर हम चर्चा करें कि इतिहास में इसका कहें तो पुराणों और वेदों में इसका उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है। डायरेक्टली तो इसका उल्लेख पुराणों और या वेदों में नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जगहों पे या कुछ उस पे इसका उल्लेख मिलता है, जिसका मैंने एक वर्णन किया है कि आदि शंकराचार्य ने सबसे पहले महाकुंभ मेले की शुरुआत किया था। आदि शंकराचार्य ने लगभग 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुंभ मेले की शुरुआत की थी। मौर्य और गुप्त काल में भी माघ मेले का उल्लेख मिलता है। इन समय में भी चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे लोगों ने, शाही राजवंशों द्वारा भी इसको संरक्षण प्रदान किया गया, ऐसा इतिहास में देखा जाता है। अकबर ने भी धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने के क्रम में 1565 ईस्वी में नागाओं को सबसे पहले कुंभ में स्नान करने के, शाही स्नान करने की अनुमति प्रदान किया था। औपनिवेशिक काल में भी ब्रिटिश शासकों ने इसके बारे में दस्तावेजों में इसका उल्लेख किया है। 19वीं शताब्दी में जेम्स बिशप ने स्थानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता प्रदान करने के लिए इसका उल्लेख किया हुआ है। कुंभ मेला जो है, क्या भौगोलिक महत्व क्या है, क्या महत्व है कुंभ मेले का? कुंभ मेले का भौगोलिक महत्व सबसे पहला है कि नदी आधारित सभ्यता और जल संरक्षण पे काम होता है। अभी इस बार ही कुंभ मेले के आयोजन को लेकर पिछले 2 सालों से पूरी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है और उस पर काम कर रही है। गंगा की सफाई, गंगा के इस विषय पर हर एक चीज पे काम किया जा रहा है, जिससे नदियों को फिर से सभ्यता के जो शुरुआती समय से नदियां महत्वपूर्ण थी उसको फिर दोबारा जीवित करने का एक चर्चा है। पवित्र नदियों को पारिस्थितिकी महत्व पर भी ध्यान दिया जाता है। एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें इसका, तो लगभग यह अनुमान अर्थशास्त्रियों के द्वारा लगाया जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होने की अनुमान लगाया जाता है कि 2 लाख करोड़ रुपए का जो अर्थव्यवस्था को इससे रेवेन्यू जनरेट होने की संभावना व्यक्त की गई है इस बार के बजट। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मिलकर लगभग 6500 करोड़ रुपए इसका बजट रखा है। इसका बजट जो रखा है वो कितना रखा है? लगभग 6500 करोड़ रुपए। तीसरा, सांस्कृतिक और भौगोलिक यात्राएं होती हैं। अर्थव्यवस्था और भौगोलिक विकास भी इससे बहुत तेजी से होता है। भू राजनीतिक महत्व भी बढ़ता है। अगर कहीं पे भी इस तरह का आयोजन हो जो संसार में सबसे बड़ा हो, पूरे दुनिया की नजर इस पे है, तो इसका लाभ भी इस पे होगा। स्थानीय और पारिस्थितिक जैव विविधता के संरक्षण पे भी इसका बहुत बड़ा महत्व देखा जा सकता है। इस बार कुंभ 2025 के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसमें इस साल जो है 5 शाही स्नानों का स्थान रखा गया है। पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा को आयोजित होगा जो 13 जनवरी 2025 को शुरू होगा। तब से शुरू होके महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 तक यह मेला चलेगा। आइए कुंभ में हम सम्मिलित हों और कुंभ के बारे में अलग अलग चीज़ों को और इसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और उसके महत्व के बारे में जानें। सभी लोगों से यह है कि कुंभ में एक बार डुबकी लगाएं। धन्यवाद।